और जब जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो सब मुँह उठा के आ जाते हैं। कहते हैं ना कि मरने के बाद सब डॉक्टर बन जाते हैं। तो सब डॉक्टर बन जाएंगे, सब आके ज्ञान पेलने लग जाएंगे, सब स्टेटस पुट कर देंगे, सब हाँ, फिर उस स्टेटस पुट करने फिर मरने के बाद उनको तुम्हारा बर्थडे भी एग्जैक्ट टाइम पे याद रहेगा। मरने के बाद तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी भी उनको याद रहेगी। मरने के बाद उनको सारे दोस्ती क्या होती है, प्यार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। और वो सब कुछ एट एग्जैक्ट है ना, इतने अवेयर रहेंगे कि कल को ये प्रूफ ना हो जाए कि हम उसके अच्छे दोस्त नहीं थे। याद रखना पड़ता है। फिर उनको मरने के बाद ज़्यादा अवेयर रहते हैं याद रखने की, कि बर्थडे कब आया, कब वो मरे, कब क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर तुम जिंदा हो ना, जिंदा हो, और जिन बेस्ट फ्रेंड को या जिन अपने भाई बहन को या अपने पति को या अपने माँ बाप को जब तुम्हें बताने चलती हो ना कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे एंजाइटी इशू है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे घुटन है, मैं ज़िंदगी से निराश हो चुकी हूँ, तो सब कहेंगे, सब बर्दाश्त करते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। या एक टैग दे देंगे, ये तो पागल हो चुकी है, ये तो नेगेटिव है ही, इसकी तो आदत है ओवर रिएक्ट करने की, ये सब। तब लोग ना, अपने खुद के लोग, और जिस बेस्ट फ्रेंड को तुम है ना बता रही हो, अब एक बेस्ट फ्रेंड है, अब जब एक बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या हुआ कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, अपनी ओरिजिनलिटी को दिखा रहे हो, कोई मुखौटा नहीं पहन रहे हो। उस टाइम आप वर्स्ट फील कर रहे हो तो आप वर्स्ट ही बता रहे हो कि यार मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब होना मतलब गलत होना मतलब क्या, नेगेटिव चीज़ हो रही है। आप एक फेज़ में फंस गए हो, एक जाल में फंस रहे हो जो कि नेगेटिव ही बना रहा है आपको। तो जब सुनते रहेंगे 2 दिन सुनेंगे, 4 दिन सुनेंगे, 5वें दिन वो उनका क्या रहता है कि वो बातों को घुमाने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपका फ़ोन कट करने लग जाएंगे, फिर उनको काम निकलने लग जाएंगे। फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा कि वो आपको एक दिन ऐसे कहेंगे कि यार तू तो बहुत नेगेटिव हो गई है, तू तो बहुत नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव रहा कर, ये रहा कर। फिर उनसे कोई पूछे नहीं कि कैसे रहूँ, क्या करूँ, ऐसा तुम बताओ मुझे कि क्या। और लोग कहते हैं कि अपने मन की भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लोग पीछे हट जाते हैं, कोई नहीं सुनता। जैसे ही मरते हैं ना, तब ये सारे यार दोस्त घर परिवार वाले छाती पीटते हैं। उससे पहले किसी को कुछ नहीं दिखता, उससे पहले तो ये कहते हैं इसकी तो आदत है, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है, इसको क्या खाना खा रही है तो मेंटल कहाँ से हो गई, खाना खा रही है तो इसको क्या बीमारी है, ओढ़ पैर रही है, नहा रही है तो क्या बीमारी, बीमारी यहाँ है। विचार चलते रहते हैं। खाना खाने से ये थोड़ी ना प्रूफ हो जाएगा कि इंसान बीमार नहीं है। तो लोग नहीं, ये अपने अपने सो कॉल्ड अपने ही, ये सब ऐसे ही हैं। तो मेरी प्यारियों, इनके चक्करों में पड़ना ही नहीं है। और कोई मदद करने नहीं आता, कोई भी नहीं आता। ईश्वर का साथ पकड़ो और अपने आप पर काम करो। हाँ, एक्सेप्ट करो कि इस वक्त मैं जो भी सोच पा रही हूँ, या जो भी मेरी दिमागी हालत है, या मेरे सिचुएशन है मेरे चारों तरफ, उस वजह से मुझे सिर्फ नेगेटिविटी हो रही है। हाँ, एक्सेप्ट करो, पर ये भी एक्सेप्ट करो कि मैं ठीक होऊंगी, मैं अच्छे से सब कुछ हैंडल करूंगी। तो खुद को ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, किसी से बाहर, खुद के शरीर के अलावा और उस ईश्वर के अलावा। वो ईश्वर भी हमारे अंदर ही बैठा है। किसी से कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप के दुखड़े सुनाने शुरू करते हैं, सब बोर हो जाते हैं। दोबारा फ़ोन करके ये नहीं पूछते कि तुम ठीक हो गया, जिस दिन तुम्हारे घर में या कुछ हो गया था, या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया था, तुम्हें ऐसा फील कर रही थी, अब सब ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, किसी के पास वक्त नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम मर जाओगे ना, अरे बाहर से भी, कितनी दूर अमेरिका में बैठे होंगे ना, वहाँ से भी चल के आ जाएंगे। ठीक है, तो खुद पे काम करो, खुद के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी से कोई उम्मीद मत करो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, कोई भी नहीं आएगा। ये सब सारे ज्ञान, ये चीज़ें, ये सिचुएशंस, ये मेथड्स, ये थेरेपीज, ये सब कुछ हैं तब तक ही हैं जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तो इनको चलाओ सांसों को, और अपने ऊपर काम करो, और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे मत रहो कि मेरा कुछ नहीं होना। ये शब्द तो अपने ज़िंदगी से हटा ही दो। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। और क्या हो गया, 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल खराब हो भी गए, क्योंकि हम इतने मैच्योर थे ही नहीं, हमें इतनी समझ थी ही नहीं कि हम उस सिचुएशन से निकल पाएँ। कोई बात नहीं, अभी भी तो और उम्र है ना,
अब इतना वक्त बर्दाश्त किया तो अब तो सारी हिम्मत आ गई, सहन शक्ति भी आ गई, सब कुछ। अब हमें पता भी चल गया दुनिया के असली रंग कैसे हैं। तो उस हिसाब से अब काम करना शुरू करो ताकि बाकी की ज़िंदगी नरक ना बन जाए। या खुद पे काम करेंगे तो दूसरों को भी सलाह दे पाएंगे, क्योंकि जो खुद पीड़ा में होता है ना वो दूसरों की पीड़ा बहुत जल्दी समझता है, तो वो दूसरों को भी अच्छी सलाह देगा। दूसरों की ज़िंदगी भी संवार सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें खुद को ही ठीक करना है, हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं।